صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إنا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فأتونا أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائل هذا إلى يوم الدين.
अम्मा बाद फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये महफ़िल फ़ज़ाइल शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के लिए मुनक़्क़िद की गई है और मैंने कुरान पाक की इस आया करीमा की तिलावत इसलिए की, मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर सी महफ़िल में दो नबियों का बचपना और दो इमामों का बचपना, दो नबियों का बचपना और दो इमामों का बचपना मुख्तसर से लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा, क्योंकि शोराए किराम माशाअल्लाह आ चुके हैं, लिहाजा बहुत तूलानी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर आपके सामने तारीख़ इस्लाम में अज़ीज़ान मोहतरम हमने जब देखा तो फ़िरौन बच्चों को कत्ल कर रहा है, फ़िरौन बच्चों को कत्ल कर रहा है कि मूसा पैदा न होने पाए, मूसा पैदा न होने पाए। हजारों बच्चे इसलिए कत्ल हो रहे हैं ताकि मूसा पैदा न होने पाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने एक मासूम नबी जिसका बचपना है उसकी जिंदगी को इतनी अहमियत दी कि जितने बच्चे कत्ल कराना है करा ले, मूसा पैदा होकर रहेंगे और पल के रहेंगे। पैदा भी होंगे पलेंगे भी। मूसा की विलादत होती है, जनाब मूसा की, उनकी मादर गिरामी पर वही आती है कि जाओ जाके मूसा को दरियाए नील के हवाले कर दो। बच्चे को संदूक में लिटाया, पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है, तफसील में जाना नहीं है। बच्चे को संदूक में लिटाया, संदूक को दरियाए नील की बहती हुई मौजों के हवाले किया। मां घर आ गई, बहन साथ साथ चली। मूसा की बहन जनाब कुलसूम वो साथ साथ चली। और अजीजान मोहतरम, पूरा वाक़या कुरानी है, पूरा वाक़या कुरानी है। अल्लाह को बहन की अदा इतनी पसंद आई, मूसा की बहन की अदा ये इतनी पसंद आई कि जिंदा भाई के संदूक के साथ, मालूम है भाई जिंदा है, और साथ साथ चली तो अल्लाह ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद किया। जब जिंदा भाई के साथ चलना तो अल्लाह की निगाह में इतना मोहतरम है, तो जो जिंदा भाई के साथ मदीने से करबला आई, फिर भाई के सर के साथ करबला से शाम आई, उसका मर्तबा क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यह संदूक फ़िरौन के महल के पुष्ट से गुजरा, देखा, गोताखोरों को हुक्म दिया, गोताखोर कूदे, उस संदूक को लेके आए। संदूक खोला गया, एक नन्हा सा बच्चा संदूक में लेटा हुआ था। फ़िरौन को प्यार आया, फ़िरौन को प्यार आया। ये देखिए, ये अल्लाह का इंतजाम है, ये इंतजाम है, कुदरत है कि एक तरफ बच्चों को कत्ल करा रहा है, बच्चों को कत्ल करा रहा है। गोद में फ़िरौन ने जनाब मूसा को लिया। नबूवत का कमसिनी और बचपना कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा कि फ़िरौन को प्यार आया
चाहता है कि बच्चों को गोद में लें, प्यार करें। जनाब मूसा ने दाढ़ी पकड़ के अब जो तमाचा मारा, तारीख कहती है तमाचा मारा। तारीख इस्लाम में 2 तमाचे मिले। जो 2 बच्चों ने मारे, मामू 2 तमाचे मिले तारीख इस्लाम में, जो 2 बच्चों ने मारे। एक मूसा ने फिरौन के मुंह पर मारा, एक मौला अली ने अबू जहल के मुंह पर मारा। एक मूसा ने फिरौन के मुंह पर मारा, एक मौला अली ने अबू जहल के मुंह पर मारा। मगर जो तमाचा जनाब मूसा ने फिरौन के मुंह पर मारा उस बच्चे ने, तो उसका असर वक्ती हुआ। गुलरेज भाई, उसका असर वक्ती हुआ। जो मौला अली ने गहवारे में अबू जहल के मुंह पर मारा, झूले में अबू जहल के मुंह पर मारा, तारीख कहती है मरते मर गया, मुंह टेढ़ा का टेढ़ा रहा, मुंह सीधा नहीं हुआ। एक नबी ने मारा, एक इमाम ने मारा। मूसा की नबूवत वक्ती थी, अली की इमामत दायमी थी। अली की इमामत दायमी थी, क्योंकि महफिल शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। तो मैंने चाहा कि कुछ बच्चों का तस्करा हो जाए, और आम बच्चे नहीं, नबी बच्चे या इमाम बच्चे। अली असगर के सामने किसी आम बच्चे का तस्करा हो, जनाब अली असगर के सामने किसी आम बच्चे का तस्करा हो। प्यार आया, गोद में लिए हुए तमाचा मारा। जनाब आसिया खड़ी हैं, कहा कि ये वही बच्चा है जिसका हमें इंतजार था, ये वही है, ये वही है। अज़ीज़ान मोहतरम, रुक के एक जुमला सुनिए। मूसा छोटे नबी, मोहम्मद सरदार रसूल। मूसा छोटे नबी, मोहम्मद सरदार रसूल। अब छोटा नबी तो चंद सेकंड काफिर की आगोश में नहीं रहता, बड़ा नबी पूरी जिंदगी काफिर। कहता है कि मैं इम्तिहान लूंगा। ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है, कत्ल कर रहा है जनाब मूसा से पहले बच्चों को फिरौन। मगर अल्लाह की निगाह में वो अजमत है मूसा की, तो कत्ल कर दे जितनों को दिल चाहे। मूसा पैदा भी होंगे और तेरे महल में पलेंगे भी। कहता ये वही बच्चा है, हम इनका इम्तिहान लेंगे, इम्तिहान लेंगे। एक तश्त में एक तरफ अंगारे रखे गए दहकते हुए, और दूसरी तरफ जवाहरात रखे गए। कहा कि अगर ये अंगारे उठा ले तो ये वही बच्चा है, अगर ये जवाहरात, वो बच्चा नहीं है, आम बच्चा है। अगर जवाहरात उठाए तो ये वही बच्चा है जिसका हमें इंतजार था। जनाब मूसा ने अपना हाथ जवाहरात की तरफ बढ़ाया, बच्चे ने अपना हाथ जवाहरात की तरफ बढ़ाया। तश्त में अंगारे और जवाहरात रखे हुए।
मूसा का बचपना है, नबूवत का हाथ उठा, जवाहरात की तरफ बढ़ा, जिब्राइल ने हाथ पकड़ के अंगारे की तरफ रख दिया। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने, नहीं गौर किया आपने। हाथ पकड़ के अंगारे की तरफ रखा तो उन्होंने अंगारे को उठाया और अपने मुंह में रखा, जिससे हाथ भी जला, मुंह भी जला। हाथ भी जला, मुंह भी जला। तो फिरौन कहने लगा, नहीं नहीं, ये आम बच्चा, ये वो नहीं है। रुक के एक जुमला सुनिए, एक जुमला सुनिए। क्या अल्लाह उस वक्त बहुत कमजोर हो गया था कि एक नबी के लिए 2 अंगारे नहीं ठंडे कर सका? क्या अल्लाह उस वक्त बहुत कमजोर हो गया था? भाई परवेज भाई, आप सुन रहे हैं ना? क्या अल्लाह उस वक्त बहुत कमजोर हो गया था कि एक नबी के लिए 2-4 अंगारे नहीं ठंडे कर सका? और जनाब इब्राहिम के लिए पूरा जहन्नम ठंडा कर दिया। ये अल्लाह की दोहरी पॉलिसी कैसी कि एक नबी के लिए 4 अंगारे नहीं ठंडे कर पाता, एक नबी के लिए पूरा जहन्नम ठंडा कर देता है। माबूद ये क्या? कहा कि हम दीन की मसलहत देखते हैं, तुम्हारे जज्बात नहीं, दीन की मसलहत। वहां दीन की मसलहत इसमें थी कि मूसा जल जाए, यहां दीन की मसलहत इसमें है कि इब्राहिम बच जाएं। हाय हाय, आज लोग हमसे कहते हैं कि अगर अल्लाह को हुसैन प्यारे थे तो वैसे ही दुम्बा भेज दिया होता जैसे इस्माइल के लिए भेजा था। हमने कहा अगर अल्लाह को इस मूसा प्यारे थे तो वैसे ही अंगारे ठंडे कर देता जैसे इब्राहिम के लिए किए थे। कहा वहां दीन की जिंदगी इसमें थी कि इस्माइल बच जाएं, यहां दीन की हयात इसमें थी कि हुसैन राह खुदा पे कुर्बान हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जनाब मूसा का बचपना है, कलीमुल्लाह। जनाब ईसा ये भी नबी हैं। जनाब ईसा, मरियम की आगोश में एक बच्चा है। कौम वाले आते हैं, आगे कहते हैं मरियम तुम्हारे वालिद तो बहुत नेक इंसान थे, ये बगैर शादी के गोद में बच्चा कैसा? ये बगैर शादी के, बगैर रख्त के गोद में बच्चा कैसा? तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। जनाब मरियम की आगोश में जनाब ईसा हैं। कौम वाले खड़े हैं सीना ताने हुए और जनाब मरियम से कह रहे हैं कि बताओ ये बगैर रख्त के गोद में बच्चा कैसे आया? आवाज आई, मरियम तुम इनसे बात भी मत करना। तुम इनसे बात भी मत करना। यानी मशीयत ने यह फलसफा समझाया जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं होता, मासूमा उससे बात नहीं करती। जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं होता। और अगर ये ज्यादा वैसे करें तो तुम मत बोलना, कोई जवाब मत देना। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब उन लोगों ने आके जनाब फातिमा को सलाम किया था, सलाम करना तो सुन्नत था, जवाब देना तो वाजिब था। बीवी को जवाब देना चाहिए था, बीवी ने तर्क वाजिब किया। आप समझाइएगा मासूमा क्या करे क्या ना करे। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, आप समझाइएगा मासूमा करे या क्या ना करे।
अगर बीवी फातिमा की कोई सगी बहन कहला सकती है तो शरीयत मोहम्मद है, और कोई सगी बहन नहीं है। जिस गोद में फातिमा पली उसी गोद में शरीयत पली। फातिमा जानती है क्या वाजिब है क्या हराम है। फातिमा जानती है क्या वाजिब है क्या हराम है। का जवाब सलाम नहीं दिया। नहीं, सलाम वाजिब है, जवाब वाजिब है, सलाम सुन्नत है। तो आप समझाइएगा। वो जनाब मरियम के मौके पर तय हो चुका है। यहां पॉलिसी रोज नहीं बदलती। यहां मौसमों के हिसाब से पॉलिसी नहीं बदलती है। जिसे मासूमा से बात करने का सलीका नहीं आता, मासूमा उससे बात नहीं करती। तो अगर ये ज्यादा पैसे करें तो तुम बच्चे की तरफ इशारा कर देना, वह इशारा तक न लाए, उस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो कहा क्या पैदा हुआ बच्चा भी कहीं बोलेगा? पूरी कौम वालों ने कहा क्या पैदा हुआ बच्चा भी कहीं बोलेगा? और पैदा हुआ बच्चा भी कहीं बोलता है। जैसे उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया तो एकदम से सबने कहा कि कहीं पैदा हुआ बच्चा भी बोलता है। तो जनाबे ईसा ने आगोश मरियम में कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जायलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। हाय रे मुसलमानों, हाय रे मुसलमानों, मरियम की आगोश में ईसा को नबी माने बैठे हो। मरियम की आगोश में एक बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को नबी मानने को तैयार हो, मगर रसूल के बाद अली को खलीफा मानने को तैयार नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बच्चा हमने और देखा। वो बच्चा, ये बच्चा मरियम की गोद में था, वो बच्चा आसिया की आगोश में था। इस बच्चे को हमने मोहम्मद की आगोश में पुश्ते काबा पे देखा। पुश्ते काबा पर मोहम्मद हाथ फैलाए खड़े हैं। अल्लाह का रसूल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह का रसूल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। बीवी फातिमा बिनते असद पुश्ते काबा से आई हैं, दरवाज़ा काबा से नहीं। पुश्ते काबा से गई भी थी और पुश्ते काबा से वापस भी आई। काबे में दरवाज़ा एक दफ़ा नहीं बना है, 2 दफ़ा दर बना है। दो दफ़ा बना है। अब तीसरी दफ़ा इंतज़ार कर रहा है 12वें का। तीसरी दफा इंतजार कर रहा है क्योंकि रसूल ने कहा है कि 12वां पुश्ते काबा से जाहिर होगा। बीबी फातिमा बिन असद गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी हैं खाना काबा के बाहर, और रसूलुल्लाह हाथ फैलाए खड़े हैं। अभी रिसालत का दावा नहीं किया है, मोहम्मद हाथ फैलाए खड़े हैं। एक शायर गुजरे, मंजर भैया, क्यों मामू, मंजर भैया माहिर साहब सालिक साहब के भाई, अजब शेर कहे गए। कहते हैं कैसी दौलत, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा। मुस्तफा को देखता हूं हाथ फैलाए हुए, मुस्तफा को देखता हूं हाथ फैलाए हुए।
कहा चची जान इस बच्चे को मुझे दीजिए। या रसूलुल्लाह ये कैसे मालूम है कि ये बच्चा है कि बच्ची है? अभी आपने देखा तो है नहीं, कैसे कह सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है? कहा कि जो वही का इशारा बिनते असद को काबे में लेके गया था, वही का इशारा मुझको उठा के यहां पर लेके आया है। चलो मोहम्मद इस्तकबाल करो, तुम्हारी नबूवत का गवाह आ गया। बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। कहा लाइए छजीजान मेरे भाई को लाइए। उस बच्चे को ये कहते हुए दिया, मेरे लाल अभी इसने आंखें नहीं खोली हैं इस बच्चे ने। भाई महफिल शहजादे अली असगर से मंसूब है, लिहाजा दो नबियों का बचपना और दो इमामों का बचपना जब सुनिएगा तभी शहजादे अली असगर समझ में आएंगे, इससे पहले नहीं आ सकते हैं। कहा मेरे भाई को मुझे दीजिए। बेटा अभी इसने आंखें नहीं खोली हैं, गोद में दिया, गोद में लिया। आंखें बंद है इस बच्चे की, आंखें खोली नहीं। जैसे ही रसूल की आगोश में आया, आगोश बदली, आगोश बदली, आंखें खोली। इल्म ने इल्म को देखा, शुजात ने शुजात को देखा, तहारत ने तहारत को देखा, सखावत ने सखावत को देखा, नबी ने वसी को देखा, वसी ने नबी को देखा। रसूल जैसे ही आंख खोल के देखा तो रसूल ने कहा खस्सस्तनी बिन नजर व खस्सस्तुका बिन इल्म। खस्सस्तनी बिन नजर व खस्सस्तुका बिन इल्म, तुमने मुझे अपनी निगाह से मंसूब किया, मैंने तुम्हें अपने इल्म से मंसूब किया। यानी तुमने मुझे अपनी निगाह से मंसूब किया, मैंने तुम्हें अपने इल्म से मंसूब किया। जैसे यह सुना वैसे ही आगोश का बच्चा बोला। पैदा हुआ बच्चा बोलता तो है नहीं, हाय हाय, पैदा हुआ बच्चा बोलता तो है नहीं, बोलता तो है नहीं। कानून फितरत टूटे, हाय हाय। पैदा हुआ बच्चा अगर बोलने लगे तो लोग घबरा के भाग जाएंगे, क्या हो रहा है? पैदा हुआ बच्चा बोल रहा है, जैसे ही पैदा हुआ बातें शुरू कर दी। मगर यहां बच्चा नहीं था, बच्चा बोलता है मगर एक उम्र पर बोलता है। पैदा हुआ बच्चा बोला, रसूल को देखा, इजाजत ली, या रसूलुल्लाह क्या मैं भी कुछ पढ़ूं? देखा गोद में, क्या मैं भी कुछ पढ़ूं? कहा हाँ या अली पढ़ो। पूछा इसलिए ताकि लोग कहते हैं मोहम्मद उम्मी थे, मोहम्मद उम्मी थे। बाबे मदीनतुल इल्म ने शहर इल्म से पूछ के बताया कि जाहिलों से नहीं पूछा जाता है, पढ़े लिखो से पूछा जाता है। और कुरान पाक की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लाहल मोमिनून, और मोमिन नजात पा गए। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है, न रसूल ने इस्लाम पेश किया है। अभी अवली 13 बरस के हो जाएंगे या बारवायत 10 बरस के, तब इस्लाम पेश होगा। अभी रसूल भी 30 बरस के हैं, मौला अली भी पैदा हुए आगोश में हैं। तो क्या इजाज़त है मैं भी कुछ पढ़ूं? कहाँ पढ़ो। कुरान पाक की आयत पढ़ी, और मोमिन नजात पा गए। जैसे ही उन्होंने कहा और मोमिन नजात पा गए, हमने हाथ जोड़े, हमने कहा या अली जब आपका जैसा अमीर आए, हाय हाय, या अली जब आपका जैसा अमीर आए तो मोमिन नहीं तो क्या काफिर नजात पाएंगे। हमने एक इस बच्चे को देखा,
जो मोहम्मद के आगोश में था। फिर एक बच्चे को हमने और देखा जो भी मोहम्मद की आगोश में था। मोहम्मद की आगोश में मलाइका मुबारकबाद दे रहे हैं, मोहम्मद बच्चे को लिए खड़े हैं। 3 शाबान है, विलादत सरकार सैयदुल शुहदा है। आसमान से मलाइका का नुज़ूल हो रहा है, मलाइका का नुज़ूल हो रहा है आसमान से। मोहम्मद बच्चे को लिए हैं, मलाइका मुबारकबाद दे रहे हैं, रसूल मुस्कुरा के मुबारकबाद कबूल कर रहे हैं। अब जो देखा कि एक फरिश्ता जिसका नाम फितरुस था, वो अल्लाह का मुजरिम था, मुजरिम था अल्लाह का। गलती क्या की थी? उसने अर्श इलाही को, जिसको अल्लाह ने कहा था अर्श अजीम, उस अजीम को नापने की जसारत की थी। तो अल्लाह ने उसके बालों पर ले लिए। पहले तो परवाज दुगनी दी, जब नहीं चल पाया तो बालों पर ले लिए। क्यों? कहा कि जिसको हमने अजीम कहा है उसको मेरे महबूब फरिश्ते ने नापने की जसारत की, तो इसके बालों पर लिए लेते हैं। पहले तो दिए, जब एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक नहीं जाने पाया तो ताकत वापस ले ली। और मिजाज मशीयत पे ये बात गरा गुजरी कि जिसको हम अजीम कहें उसको ये नापे। हाय हाय, जिसको हम अजीम कहें उसको ये नापे। तो अल्लाह अगर किसी को अजीम कहे तो कितना अजीम होगा। तो अल्लाह अगर कुछ हस्तियों को पाक कहे तो ये ना पूछना कितनी पाक हैं। हिसारे आए तथीर है। अब ये कितनी पाक हैं? ये इतनी पाक हैं कि हुर आता है तो खताकार से अलैहिस्सलाम बन जाता है, और जहां इनका खून गिरता है वह करबला मोहल्ला हो जाती है और खाके पाक कहलाती है। ये बच्चे को आगोश में लिए हुए खुश हो रहे हैं। देखा फितरुस आ रहा है, अल्लाह का मुजरिम। आगे बढ़े, गहवारा रखा था हुसैन का। हुसैन को आगोश से उतार के गहवारे में जाकर लिटाल दिया और आगे वहीं खड़े हो गए। बस महफिल तमाम हो गई 1 से 2 मिनट में। 1 से 2 मिनट में तमाम करूंगा कि आलम यह है कि हुसैन को गहवारे में जाके लिटाल दिया, खुद खड़े हो गए। फितरुस आता है, जो खतावार होता है, जो गलतियां किए हुए होता है, वो सहमत सहमत सा होता है, डरा डरा सा होता है, डरा डरा सा होता है। आया सबसे आखिर में, सर झुका के खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह नवासा मुबारक हो। सर उठाया, देखा, अच्छा फितरुस आ गए तुम। अल्लाह का मुजरिम हुसैन के दरवाजे पर खड़ा था। देखा, कहा जाओ अपने को गहवारा हुसैन से मस कर लो, इस बच्चे से नहीं, इस बच्चे से नहीं, उसके गहवारे से, जिस गहवारे में हुसैन लेटे हुए हैं। हुसैन की अजमत तो बहुत बुलंद है। कहीं हुसैन से मस भी ना हो जाना। हुसैन नूर, हुसैन नूर। अगर यहां के ऊपर ये दुनियावी नूर का प्लास्टिक का कवर हटा दीजिए और आप उंगली लगा दीजिए तो फौरन चिपक जाइएगा। तो जब जमाने का बनाया हुआ नूर का ये आलम है, तो जो नूर इलाही है उसका क्या आलम होगा, उसका क्या आलम होगा। कहा जाओ जाके अपने को गहवारा हुसैन से मस करो। आता है, देखा हुसैन लेटे हुए झूले में, बच्चा झूले में लेटा है। आया, अपने को गहवारे से मस किया। जैसे ही मस किया, कलियां फूटने लगी, बालों पर निकलने लगे। ये कहता हुआ चला कि मुझसे बढ़ के कौन है, मैं तो आजाद करदा है हुसैन इब्ने अली हूं।
ये बच्चा है जो जिसका गहवारा अल्लाह के मुजरिम की खताओं को माफ करवा रहा है। मगर वक्त के मोहम्मद हुसैन करबला में खड़े हैं और उनकी आगोश में एक बच्चा है, आगोश में एक बच्चा है। जब हुसैन, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, जब हुसैन सदाए हलमिन बुलंद करते हैं तो ये बच्चा अपने को झूले से जमीन पर गिरा लेता है। हुसैन बैठते हैं, जाते हैं, किसी की गोद में नहीं आ रहा है, कोई आम बच्चा नहीं है कि जो चाहे वो गोद में ले ले। शहजादे अली असगर को, अली असगर हर एक की आगोश में नहीं जाएंगे। इमाम का बेटा है, इमाम का भाई है, इमाम का पोता है, इमाम का भतीजा है, खुद कमसिन अली है। खुद कमसिन अली है, खुद कमसिन अली है। यहां नाम अली रखा जाता है, या मोहम्मद या अली, अली असगर, छोटा अली, कमसिन अली आते हैं। वक्त का इमाम चल के आ रहा है। अब सोचिए अली असगर का मर्तबा कितना बुलंद होगा। हाय कोई तराजू जो अली असगर का वेट तोल के बताए कि अली असगर का वजन क्या होगा। इमाम वक्त खुद चल के आ रहा है। ये नहीं कहा कि जाओ ज़ैनब बच्चे को गोद में ले आओ, नहीं, वक्त का इमाम खुद चल के आ रहा है। आए, आके इमाम वक्त उस बच्चे के पास बैठा और बैठ के बच्चे से बातें शुरू की। हाय 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 हाय। अब ये मुझसे न पूछिएगा क्या बातें की, तारीख ने वो बातें रिकॉर्ड नहीं की, वो बातें तारीख ने रिकॉर्ड नहीं की। बच्चे के कान में कुछ कहा और जब कहा तो बच्चा हुमक के बाप की गोद में आ गया। बच्चा हुमक के बाप की गोद में आ गया। अब हुसैन इब्ने अली ने उस बच्चे को लेकर मख्तल में आते हैं। अजीजान मुहतरम, है कोई जो शहजादे अली असगर के वजन को तोल के बताए कि शहजादे अली असगर का वजन कितना है? जनाब सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था। चूटियों के सरदार ने कहा कि जल्दी हट जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर हमें कुचलता हुआ पामाल करता हुआ चला जाए। अल्लाह ने उसकी आवाज को बुलंद किया, सुलेमान की कान से जाकर टकराई। जनाब सुलेमान आगे बढ़े, उसके सरदार से बातें की, उसको हाथ पे लिया, बातें शुरू की। कहा बता कौन अफजल? चूटिया के सरदार को हाथ पर लिया, कहा बता कौन अफजल? कहा नबी खुदा इस वक्त तो मैं अफजल। हाय 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 हाय, नहीं गौर किया। कहा नबी खुदा इस वक्त तो मैं अफजल। कहा कैसे दलील दो? कहा कि आपके पैर जमीन पर हैं, हमारे पैर आपकी हथेली पर हैं, इस वक्त मैं अफजल हूं आपसे। और अजीजान मोहतरम, पूरा वाकया कुरानी है, पूरा वाकया कुरानी है। तो जब चूटियों का सरदार एक नबी की हथेली पर आके कहता है कि मैं आपसे अफजल हूं, तो हाय वो अली असगर कितना अफजल होंगे तो जो वक्त के मोहम्मद के हाथों पर हों। और हुसैन वक्त के अली को वक्त का मोहम्मद इस तरीके से बुलंद कर रहा है जैसे गदीर में मोहम्मद अली को बुलंद कर रहे हैं।
के मोहम्मद ने वक्त के अली को इतना बुलंद किया जैसे गदीर में मोहम्मद ने अली को इतना बुलंद किया खुद छुप गए, अली जाहिर हो रहे हैं। अजीजान मोहतरम, शहजादा अली असगर, अल्लाह अकबर, कमसिन शहादत है, सबसे कमसिन शहादत है। मगर करबला के 72 शहीदों में हजरत अली असगर का मर्तबा सबसे बुलंद है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भी बात कह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग एजाज जैदी साहब बैठे हैं, खुर्शीद फतेहपुरी साहब बैठे हैं, जाकिरीन तशरीफ फरमा है। अजीजान मोहतरम, करबला के 72 शहीदों में शहजादे अली असगर का मर्तबा सबसे बुलंद है। आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं? हर शहीद अपने पैरों से चल के मख्तल तक गया है। अली असगर वो शहीद है जो हुसैन के हाथों पर करबला गया है। अजीजान मोहतरम, बस मैंने तमाम की महफिल, बहुत देर हो गई, मैं इतनी देर पढ़ता नहीं हूँ, शोरा के बीच हाल नहीं रहता हूँ। शहजादे अली असगर का तस्करा था। जब गदीर में मौला अली रसूलुल्लाह के हाथों में बुलंद थे, तो वहां भी मौला अली के गले पर 3 भाल का तीर लगा। गदीर में 3 भाल का तीर चला। गदीर में मौला अली के गले पर 3 भाल का तीर मारा गया। कहिए मैं वो तीर दिखाऊं आपको? इजमा का तीर, शूरा का तीर, इस्तिखलाफ का तीर। नहीं गौर कर रहे हैं आप? नहीं गौर कर रहे हैं आप? भाल का तीर गदीर में मौला अली के गले में मारा गया। वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। दिखाई नहीं दे रहा ये तीर। इजमा, शूरा, इस्तिखलाफ, और ये तीर ऐसे थे कि मौला अली को कहना पड़ा कि खिलाफत के 3 ज़माने मैंने ऐसे काटे जैसे किसी के आंख में तिनका पड़ गया हो या हलक में हड्डी अटक गई हो। जैसे आंख में तिनका पड़ गया हो या हलक में हड्डी अटक गई हो। मैंने खिलाफत के वो 3 ज़माने ऐसे काटे। और हुसैन के आगोश में, अपने वक्त के मोहम्मद के आगोश में कमसीन अली है, छोटा अली, और वो भी कमसीन अली को ऐसे बुलंद किए जैसे गदीर में मोहम्मद बुलंद किए थे अली को। वहां तीर दिखाई नहीं दे रहे थे, यहां 3 भाल का तीर चला। तीर चला, खुदा लानत करे हुरमुला के ऊपर, खुदा लानत करे हुरमुला के ऊपर। 3 भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा। वक्त का अली, वक्त के मोहम्मद के हाथों में बुलंद है। तीर ने फदाओं में करवटें बदली।
और चला, बच्चे के गले पर लगा। अजीजान मोहतरम, दो नबी, दो इमामों के बचपना मैंने आपको सुनाया तमहीद के तौर पर, क्योंकि शहजादे अली असगर को सुनाना था। दो नबी बोले, दो इमाम बोले, मगर अली असगर मुस्कुराए। मुस्कुराने पर यह आलम है, अगर बोल देते तो क्या आलम होता। आज 1400 बरस हो गए हजरत अली असगर की मुस्कुराहट ने और शहजादे अली असगर की हंसी ने तालिबे बैत को, हुसैन तो बहुत दूर की बात, हाय 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 हाय, हुसैन तो बहुत दूर की बात, आज 1400 बरस हो गए, 1400 बरस हो गए। अली असगर की मुस्कुराहट ने खाके जिल्लत पर जिसको गिराया था, आज तक झाड़ के उठ नहीं पाया है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहतरम जनाबे फ़ख्र कौम व मिल्लत आले जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब फ़ज़ाइल मौला बयान कर रहे थे, आप हज़रात महसूस हो रहे थे। हज़रात, महफ़िल का आगाज़ मुकम्मल तरीक़े से हो चुका है। खिताबत के ज़रिए आइए हज़रात, नस्र का दौर का इख्तिताम हुआ और नज़्म के दौर का आगाज़, जिस एक सलावात भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नस्र के दौर का इख्तिताम फ़ख्र कौम मिल्लत आले जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब के ज़रिए हुआ। तो आइए मैं नज़्म के दौर के आगाज़ के लिए नौजवान क़ारी कुरान आली जनाब नदीम नजफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। या अली कह के जहाँ जिसने कदम रखा है, या अली कह के जहाँ जिसने कदम रखा है, मेरे मौला ने वहाँ उसका भरम रखा है। या अली कह के जहाँ जिसने कदम रखा है, मेरे मौला ने वहाँ उसका भरम रखा है। और रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुझको, आज भी घर में हमारे वो आलम रखा है। रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुझको, आज भी घर में हमारे वो अलम रखा है। मैं मुद्दबाना गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब नदीम नजफ़ी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। असगर नज़र यूँ आते हैं अकबर के सामने, असगर नज़र यूँ आते हैं अकबर के सामने, असगर नज़र यूँ आते हैं अकबर के सामने, जिस तरह से अली हों पैगंबर के सामने, जिस तरह से अली हों पैगंबर के सामने। दूसरा मतराज करता हूँ, जिस तरह से अली हों पैगंबर के सामने, क्या रुकता हुर्मुला अली
अकबर के सामने क्या रुकता हुर्मुला अली, अकबर के सामने ठहरा न जो हुसैन के असगर के सामने, ठहरा न जो हुसैन के असगर के सामने। दरवाज़े बेहिश्त की पाई न हैसियत, दरवाज़े बेहिश्त की पाई न हैसियत। इब्ने रबाब कुछ भी तेरे दर के सामने, इब्ने रबाब कुछ भी तेरे दर के सामने। 6 माह के भी सिन में नजर आएगा अली, 6 माह के भी सिन में नजर आएगा अली। लश्कर हो सामने के वो लश्कर के सामने, 6 माह के भी सिन में नजर आएगा अली। लश्कर हो सामने के वो लश्कर के सामने। साइल की शक्ल में नजर आए हैं अंबिया। एक सलवात पढ़ें ज़रा। साइल की शक्ल में नजर आए हैं अंबिया, साइल की शक्ल में नजर आए हैं अंबिया। हमने ये देखा है दरे असगर के सामने, हमने ये देखा है दरे असगर के सामने। इसके सिवा नहीं कोई जन्नत का रास्ता, इसके सिवा नहीं कोई जन्नत का रास्ता। ये सोच के रुका हूँ तेरे दर के सामने, इसके सिवा नहीं कोई जन्नत का रास्ता। ये सोच के रुका हूँ तेरे दर के सामने, ये सोच के रुका हूँ तेरे दर के सामने। बेसाख्ता वो देखते ही मुस्कुरा दिया, बेसाख्ता वो देखते ही मुस्कुरा दिया। लाए जो इनको सूरह कौसर के सामने, बेसाख्ता वो देखते ही मुस्कुरा दिया, बेसाख्ता वो देखते ही मुस्कुरा दिया। लाए जो इनको सूरह कौसर के सामने, लाए जो इनको सूरह कौसर के सामने। ये तीर खा के रोते नहीं मुस्कुराते हैं,
ये तीर खा के रोते नहीं मुस्कुराते हैं, क्या ठहरे सूरमाली असगर के सामने। ये तीर खा के रोते नहीं मुस्कुराते हैं, क्या ठहरे सूरमाली असगर के सामने। एक सलवात पढ़े हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ठहरे सूरमाली असगर के सामने। शेर अर्ज़ करता हूँ, फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, आ जाएगा हवारे असगर के सामने। फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, आ जाएगा हवारे असगर के सामने। फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और, आ जाएगा हवारे असगर के सामने। आ जाएगा हवारे असगर के सामने। असगर को लेके हाथों पा ये शय। एक सलवात पढ़ें हज़रात। असगर को लेके हाथों पा ये शय आए समझी फौज। असगर को लेके हाथों पा शय आए समझी फौज। असगर को लेके हाथों पा शय आए समझी फौज। कुरान लेके आए हैं लश्कर के सामने। असगर को लेके हाथों पा शय आए समझी फौज। कुरान लेके आए हैं लश्कर के सामने। कुरान लेके आए हैं लश्कर के सामने। असगर को लेके हाथों पा शय आए समझी फौज। कुरान लेके आए हैं लश्कर के सामने। कुरान लेके आए हैं लश्कर के सामने। इनको एक सलवात पढ़ें ज़रा। इनको डरा न पाएगी मरहब की तेग भी। इनको डरा न पाएगी मरहब की तेग भी। इनको डरा न पाएगी मरहब की तेग भी। क्या हैसियत है तीर की असगर के सामने। इनको डरा न पाएगी मरहब की तेग भी। इनको डरा न पाएगी
मरहब की तेग भी, क्या हैसियत है तीर की असगर के सामने, क्या हैसियत है तीर की असगर के सामने। रोज़े नमाज अपनी जगह फिर भी ऐ नदीम, रोज़े नमाज अपनी जगह फिर भी ऐ नदीम। क्या मद है अहले बैत के दफ्तर के सामने, क्या मद है अहले बैत के रोज़े नमाज अपनी जगह फिर भी ऐ नदीम। क्या मद है अहले बैत के दफ्तर के सामने। 6 माह के भी सिन में नजर आएगा अली, लश्कर हो सामने के वो लश्कर के सामने। फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और आ जाएगा हवारे असगर के सामने। फितर उसकी तरह कोई फरिश्ता अगर हो और आ जाएगा हवारे असगर के सामने। असगर नजर यूं आते हैं अकबर के सामने, जिस तरह से अली हों पैगंबर के सामने। हज़रात, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कमसिन मद्दाह अहले बैत मोहतरम जनाब मोहम्मद मेहदी सल्लमहु, जो कुवैत में कुछ अरसे कब्ल रहते थे लेकिन अब हाल मुकीम लखनऊ हैं, उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। असगर के सामने हो के अकबर के सामने, असगर के सामने हो के अकबर के सामने, असगर के सामने हो के अकबर के सामने। हारी है मौत दोनों बरादर के सामने, हारी है मौत दोनों बरादर के सामने। असगर के सामने होके अकबर के सामने, हारी है मौत दोनों बरादर के सामने। असगर के सामने होके अकबर के सामने, हारी है मौत दोनों बरादर के सामने। होते जवां तो हुर्मुला का हाल होता क्या, होते जवां तो हुर्मुला का हाल होता क्या। कांपा जो 6 महीने के असगर के सामने, कांपा जो 6 महीने के असगर के सामने। अशआर में देहते अली असगर मिले न कम, अशआर में देहते अली असगर मिले न कम।
रखे जो हमने मिदहते हैदर के सामने, रखे जो हमने मिदहते हैदर के सामने, सुनना है मिदहते अली असग़र को गौर से, सुनना है मिदहते अली असग़र को गौर से, बैठा हुआ हूँ इसलिए मिंबर के सामने, बैठा हुआ हूँ इसलिए मिंबर के सामने। तस्बीह को मिसरा समात फरमाएं। तेगो तबर खिलौने हैं इनके खुदा गवाह, तेगो तबर खिलौने हैं इनके खुदा गवाह, क्या हैसियत है तीर की असग़र के सामने, क्या हैसियत है तीर की असग़र के सामने, सदक़े में तेरे ही तो है खिलक़त बहिश्त की, सदक़े में तेरे ही तो है खिलक़त बहिश्त की, क्या हैसियत जिना की तेरे घर के सामने, क्या हैसियत जिना की तेरे घर के सामने, क्या हैसियत जिना की तेरे घर के सामने, शहज़ादा-ए तबस्सुम इन्हें क्यों न सब कहें, शहज़ादा-ए तबस्सुम इन्हें क्यों न सब कहें, ये मुस्कुराए तीरे सितमगर के सामने, ये मुस्कुराए तीरे सितमगर के सामने। आखिरी शेर पेश खिदमत है। जो अपने दिल में रखते हैं असग़र से दुश्मनी, जो अपने दिल में रखते हैं असग़र से दुश्मनी, किस मुँह से जाएंगे वो पैगंबर के सामने, किस मुँह से जाएंगे वो पैगंबर के सामने। मक्ता पेश खिदमत है। असग़र का मदीह ख़्वाह हूँ मोहम्मद शरफ है ये, असग़र का मदीह ख़्वाह हूँ मोहम्मद शरफ है ये, मैं कम नहीं किसी भी क़दावर के सामने, मैं कम नहीं किसी भी क़दावर के सामने। सुभान अल्लाह। आइए जिस शायर को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, मशहूर ज़माना 4 मिसरे उनके आप हज़रात के अज़हान तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, आजकल बहुत तवज्जो के साथ, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, और तेरी महफ़िल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुज़र जाएगी, तेरी महफ़िल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुज़र जाएगी। मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा शायर अहले बैत आली जनाब हिलाल नक़वी साहब से तशरीफ़ लाएँ बारगाह मौला में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने।
कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने कितने गुरूर टूटे हैं। हैदर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और शुक्रिया हजरात। और ये शेर भी समात फरमाएं कि ज़िक्र अली को छेड़िए चेहरों को देखिए, कि ज़िक्र अली को छेड़िए चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। कि ज़िक्र अली को छेड़िए चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। कि ज़िक्र अली को छेड़िए चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। कि शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। कि ज़िक्र अली को छेड़िए चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। बहुत बहुत हौसला अफजाई, हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। और हजरात ये 4-5 शेर और समात फरमाएं। कि देखिए एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि ये हौसला मिला है हुसैन गरीब से। कि ये हौसला मिला है, देखिए एक शेर पेश कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ है मिसरा सानी में और ये लखनऊ हुआ है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ये हौसला मिला है हुसैन गरीब से, हलकूम चलते रहते हैं खंजर के सामने। कि ये हौसला मिला है हुसैन गरीब से, हलकूम चलते रहते हैं खंजर के सामने। कि हलकूम चलते रहते हैं खंजर के सामने। ये हौसला मिला है हुसैन गरीब से, हलकूम चलते रहते हैं खंजर के सामने। और ये शेर भी समात फरमाएं कि अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें। अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें, एक बार देखिए तो नज़र भर के सामने। अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें, साथी लोगों से दाद के साथ हौसला अफजाई। कि अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें, अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें, एक बार देखिए तो नज़र भर के सामने। हौसला अफजाई। अब्बास का आलम है बदलता है किस्मतें, एक बार देखिए तो नज़र भर के सामने। और हजरात ये शेर भी समात फरमाएं कि दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार। 2 शेरों की ज़हमत है नासिर साहब जी। कि दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। ये दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। कि दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। कि हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। और हजरात ये शेर भी समात फरमाएं कि देखें एक ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ कि करना है चंद लाख को दोज़ख तेरे सुपुर्द। कि करना है चंद लाख को दोज़ख तेरे सुपुर्द, आसान इम्तिहान है 72 के सामने। कि करना है चंद लाख को, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कि करना है चंद लाख को दोज़ख तेरे सुपुर्द, आसान इम्तिहान है 72 के सामने। और हजरात सादा सा ये तज़मीन का मिसरा है, समात फरमाएं कि होठों पर आके एक तबस्सुम बताएगा क्या हैसियत है तीर की असगर के सामने। हौसला अफजाई, हौसला अफजाई, माफ़ कीजिएगा। मतलब हाजिर है कि अब कोई गम नहीं है मुक़द्दर के सामने, अब कोई गम नहीं है मुक़द्दर के सामने,
सर जो झुका लिया है तेरे दर के सामने, सर जो झुका लिया है तेरे दर के सामने। और दूसरा मतलब देखिएगा, सर जो झुका लिया है तेरे दर के सामने, और बैयत खड़ी है यूं अली असगर के सामने। देखिएगा शेर, देखिएगा कि बैयत खड़ी है यूं अली असगर के सामने, जैसे कोई गुलाम हो, जैसे कोई गुलाम हो नौकर के सामने। बैयत खड़ी है यूं अली असगर के सामने, जैसे कोई गुलाम हो नौकर के सामने। और शेर देखिएगा कि तीरे तबस्सुमे अली असगर को देखने, तीरे तबस्सुमे अली असगर को देखने, ठहरा हुआ था वक्त भी असगर के सामने, ठहरा हुआ था वक्त भी असगर के सामने, ठहरा हुआ था वक्त भी असगर के सामने। और अश्के अज़ा के जाम लिए चल रहा हूं मैं, अश्के अज़ा के जाम लिए चल रहा हूं मैं, ठहरा नहीं हूं आज मैं कौसर के सामने। अश्के अज़ा के जाम लिए चल रहा हूं मैं, ठहरा नहीं हूं आज मैं कौसर के सामने। और असगर है हुरमुला के मुकाबिल के दश्त में, असगर है हुरमुला के मुकाबिल के दश्त में, शीशा गरी का हुस्न है पत्थर के सामने, शीशा गरी का हुस्न है पत्थर के सामने। और शेर देखिएगा बतौर खास कि तीरों में इससे पहले बहुत शोर था मगर, तीरों में इससे पहले बहुत शोर था मगर, आवाज बंद हो गई असगर के सामने। तीरों में इससे पहले बहुत शोर था मगर, आवाज बंद हो गई असगर के सामने। तीरों में इससे पहले बहुत शोर था मगर, आवाज बंद हो गई असगर के सामने। तीरों में इससे पहले बहुत शोर था मगर, आवाज बंद हो गई असगर के सामने। और रूमाले सैयदा की कसम मुतमईन हूँ मैं, रूमाले सैयदा की कसम मुतमईन हूँ मैं, अश्के अज़ा को रख के समंदर के सामने, अश्के अज़ा को रख के समंदर के सामने। रूमाले सैयदा की कसम मुतमईन हूँ मैं, रूमाले सैयदा की कसम मुतमईन हूँ मैं, अश्के अज़ा को रख के समंदर के सामने। और शेर देखिएगा बतौर खास कि अश्के अज़ा को रख के समंदर के सामने। और हुर्रे जरी ने कर दिया ऐलान जिंदगी, भाई शेर देखिएगा कि हुर्रे जरी ने कर दिया ऐलान जिंदगी, शब्बीर लिख के अपने मुकद्दर के सामने। हुर्रे जरी ने कर दिया ऐलान जिंदगी, हुर्रे जरी ने कर दिया ऐलान जिंदगी, शब्बीर लिख के अपने मुकद्दर के सामने, शब्बीर लिख के अपने मुकद्दर के सामने। बतौर खास देखिएगा सीधा सा शेर है कि शब्बीर लिख के अपने मुकद्दर के सामने। और असगर तुम्हारे सामने ये हुरमुला नहीं, असगर तुम्हारे सामने ये हुरमुला नहीं, कांटा तड़प रहा है गुले तर के सामने, कांटा तड़प रहा है गुले तर के सामने। और मैं जाऊं रोज तुझसे मुलाकात के लिए, मैं जाऊं रोज तुझसे मुलाकात के लिए, ऐ काश मेरा घर हो तेरे घर के सामने, ऐ काश मेरा घर हो तेरे घर के सामने। और वो हैं हुसैन आपके असहाबे बाकमाल, वो हैं हुसैन आपके असहाबे बाकमाल, हंस हंस के जा रहे हैं जो खंजर के सामने, हंस हंस के जा रहे हैं जो खंजर के सामने। और मक्ता देखिएगा कि मोजिस की शायरी पा निखार आए ऐ हुसैन, मोजिस की शायरी पा निखार आए ऐ हुसैन, कहता है हाथ जोड़ के मिंबर के सामने, कहता है हाथ जोड़ के मिंबर के सामने। मैं मुद्दबाना गुजारिश करूँगा आली जनाब कंबर नकवी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कि पढ़ कर किताबे नहजे बलागा आया हुआ, पढ़ कर किताबे नहजे बलागा आया हुआ,
मौजूद उसकी ज़ात थी मंज़र के सामने। पढ़कर किताबे नहजे बलागा आया हुआ, मौजूद उसकी ज़ात थी मंज़र के सामने। और या उसने अपने हाथों से दुनिया बनाई है, या उसने अपने हाथों से दुनिया बनाई है, या खिलकते जहां हुई हैदर के सामने। पढ़कर किताबे नहजे बलागा आया हुआ, हौसला अफजाई। पढ़कर किताबे नहजे बलागा आया हुआ, मौजूद उसकी ज़ात थी मंज़र के सामने। मौजूद उसकी ज़ात थी मंज़र के सामने। और या उसने अपने हाथों से दुनिया बनाई है, या खिलकते जहां हुई हैदर के सामने, या खिलकते जहां हुई हैदर के सामने। हौसला अफजाई। दो मतले और चंद अशआर जनाबी अल-असग़र के हवाले से पेश खिदमत है। मतलब देखें कि मंजिल थी मेरी चश्मे कौसर के सामने। मंजिल थी मेरी चश्मे कौसर के सामने, क्या रखते अपनी प्यास समंदर के सामने। क्या मंजिल थी मेरी चश्मे कौसर के सामने, क्या रखते अपनी प्यास समंदर के सामने। मंजिल थी मेरी चश्मे कौसर के सामने, क्या रखते अपनी प्यास समंदर के सामने। और मतलब सानी देखें कि सरदार मात खा गया लश्कर के सामने। सरदार मात खा गया लश्कर के सामने, असगर हंसे जो तीर सितमगर के सामने। सरदार मात खा गया लश्कर के सामने, असगर हंसे जो तीर सितमगर के सामने। और बरसों के तजुर्बे पर जिसे नाज था बहुत, बरसों के तजुर्बे पर जिसे नाज था बहुत, ठहरा न एक पल अली असगर के सामने। बरसों के तजुर्बे पर जिसे नाज था बहुत, बरसों के तजुर्बे पर जिसे नाज था बहुत, बरसों के तजुर्बे पर जिसे नाज था बहुत, ठहरा न एक पल अली असगर के सामने। ठहरा न एक पल अली असगर के सामने। और हैं बेज़बां के खौफ से अहले अरब खामोश, हैं बेज़बां के खौफ से अहले अरब खामोश, जुम्बिश में लब हुए न सुखनवर के सामने। हैं बेज़बां के सामने अहले अरब खामोश, हैं बेज़बां के सामने अहले अरब खामोश, जुम्बिश में लब हुए न सुखनवर के सामने। और इनकार कल था कुफ्र की बैयत से आज भी, इनकार कल था कुफ्र की बैयत से आज भी, तर्ज़े बयान न बदलेगा खंजर के सामने। इनकार कल था कुफ्र की बैयत से आज भी, तर्ज़े बयान न बदलेगा खंजर के सामने। और मकसद इमामे वक्त का आईना कर दिया, मकसद इमामे वक्त का आईना कर दिया, 6 माह के सगीर ने पत्थर के सामने। मकसद इमामे वक्त का आईना कर दिया, मकसद इमामे वक्त का आईना कर दिया, 6 माह के सगीर ने पत्थर के सामने। शेर देखें कि देखा जो मारिफत की निगाहों से हुर्ने आज, देखा जो मारिफत की निगाहों से हुर्ने आज, मंजर अजब था खेमे सरवर के सामने। मंजर अजब था खेमे सरवर के सामने।
और यूं देखता है जौन के चेहरे को माहताब, यूं देखता है जौन के चेहरे को माहताब, जुगनू हो जैसे मेहरे मुनव्वर के सामने। यूं देखता है जौन के चेहरे को माहताब, यूं देखता है जौन के चेहरे को माहताब, जुगनू हो जैसे मेहरे मुनव्वर के सामने, जुगनू हो जैसे मेहरे मुनव्वर के सामने। और सूरज का है बयान ठहरती नहीं निगाह, सूरज का है बयान ठहरती नहीं निगाह, अश्के अज़ाए सिब्ते पैगंबर के सामने, अश्के अज़ाए सिब्ते पैगंबर के सामने। और बस 2 शेरों की ज़हमत है कि ज़ुल्म सूरज का है बयान ठहरती नहीं निगाह, सूरज का है बयान ठहरती नहीं निगाह, अश्के अज़ाए सिब्ते पैगंबर के सामने, अश्के अज़ाए सिब्ते पैगंबर के सामने। और ज़ुल्म यज़ीदियत की न तदबीर चल सकी, ज़ुल्म यज़ीदियत की न तदबीर चल सकी, सब्रे हुसैन मकसद सरवर के सामने, सब्रे हुसैन मकसद सरवर के सामने। और ये आखिरी शेर देखें कि दावा सहाबियत का दरे सैयदा पाक, दावा सहाबियत का दरे सैयदा पाक, क्या मुंह दिखाइएगा पैगंबर के सामने। दावा सहाबियत का दरे सैयदा पाक, क्या मुंह दिखाइएगा दावा सहाबियत का दरे सैयदा पाक, क्या मुंह दिखाइएगा पैगंबर के सामने, क्या मुंह दिखाइएगा पैगंबर के सामने। और परवरदिगारे हज़रत मूसा पर है यकीन, परवरदिगारे हज़रत मूसा पर है यकीन, और दरिया है एक दर्द का कंबर के सामने।